एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, और मैं बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक टेस्ट लगाना शुरू नहीं करा, आपने इतना बड़ा गलत काम किया है कि आपको इसका दंड मिलेगा। मैं सही बता रहा हूं, जिन्होंने अभी भी टेस्ट लगाना चालू नहीं करा है ना, आपसे बड़ा गधा और मूर्ख शायद ही ढूंढने पर मिलेगा। इतनी बार बताने के बाद भी कि भैया टेस्ट लगाया करो, तुमसे टेस्ट नहीं लगाया जा रहा है। और ये जो आपने गलती करी है ना, आपको इसका बहुत भयंकर दंड मिलेगा, आप देख लेना। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, ऐसा मत सोचना मेरा कोई श्राप है। मैं बता रहा हूं कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। आप यही सोच के अभी तक टेस्ट नहीं लगा रहे कि बनेगा ही नहीं कुछ तो क्या लगाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बनेगा नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट लगाना चालू करो। और आप अब टेस्ट जब लगाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। आपको पहले से टेस्ट लगाना चाहिए था। खैर, नहीं लगाया, आपकी समस्या है, दंड आपको मिलेगा। भाई करोगे तो दंड मतलब फल तुम्हें मिलेगा, नहीं करोगे तो दंड भी तुमको ही भुगतना है ना। जो करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। आप टेस्ट में एनालिसिस पे अच्छे से काम करिए, ठीक है। आप टेस्ट लगाते हो, एनालिसिस पे अच्छे से काम करो। एनालिसिस का मतलब होता है अच्छे से चीजों को मैच करो, है ना। क्या आपसे गलती हुई, क्यों गलती हो रही है, कौन सी चीज है जो पड़ी है उसके बावजूद भी नहीं बन रही है, एनालिसिस पर काम करिए। धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अभी कुछ दिन आप और चिंता मत करिए, क्योंकि सिलेबस, अरे कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो उसका क्वेश्चन कहां से बनेगा। चिंता आपको इस बात की करनी है कि जो चैप्टर पढ़ लिया है, जो आपने विषय पढ़ लिए हैं, उनसे प्रश्न अगर नहीं बन रहे तो वो चिंता की बात है। अगर पढ़ा ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसको आने वाले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में तो पढ़ने ही वाले हो ना, वो बनने लगेगा। जो पढ़ लिया है, जो हमने अच्छे से सीख लिया है, वो ही नहीं बन रहा है, ये चिंता का विषय है। नंबर चिंता का विषय नहीं है। इसलिए टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा। और अब आपको टेस्ट की संख्या और बढ़ानी है। तो जिन्होंने पहले के 2, 4, 6 टेस्ट लगा लिए होंगे, अब वो थोड़े कंफर्टेबल हो गए, उनके मार्क्स भी अब थोड़े स्टैटिक हो गए, उनके मार्क्स भी हर संडे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कभी कभी पेपर हम ज्यादा टफ करवा देते तो मार्क्स कम हो जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझ लो कि सामना करना है, लड़ना है जो चीज है उससे, ठीक है। और आज से ये चीज देखिए कि आपके नंबर कम किस में आ रहे हैं, किस कारण आपके नंबर कम हो रहे हैं। उसमें 2 चीजें हैं जो मैंने अभी कहा, फिर बोल रहा हूं। अगर पढ़ा ही नहीं है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लिया है उसके बावजूद गलत हो रहा है तो दिक्कत है ना। तो अब आप इस पर काम करिए कि यार ये पढ़ लिया है फिर भी गलत क्यों हो रहा है, उसको टाइम दीजिए। केवल टेस्ट लगा के 100 नंबर आए, 110 नंबर आए और टेस्ट को फेंक देने से कुछ नहीं होगा। आपको यह देखना है कि 100 में से 110 आए, लेकिन 90 क्यों नहीं आए, उन 90 पे अटैक करना है। उन 90 पे आपको डिटेल्ड रिसर्च करनी, एनालिसिस करना है कि क्यों नहीं हो पाया मुझसे 90, है ना। कहां गलती करी, और ये तो पढ़ा हुआ था फिर भी गलत हो गया। उनको समय दीजिए। उन 90 सवाल को आपको 2 से 3 घंटे देने चाहिए कम से कम, कि ये मुझसे क्यों नहीं बने। और उसमें भी उनकी ज्यादा चिंता करिए जो पढ़ा हुआ है फिर भी नहीं बन रहा है। अगर ये आदत बना लोगे कि मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। कई लोग टेस्ट लगा के बस फेंक देते, एनालिसिस करते ही नहीं, देखते ही नहीं कि जो गलत हुआ वो क्यों हुआ। उससे टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। आप 100 टेस्ट लगा लो, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे अगर आपने एनालिसिस करना नहीं सीखा या उस आदत को नहीं अपनाया। एनालिसिस करना शुरू करिए, टेस्ट लगाइए।